नमस्कार। मिथुन राशि पर 1 जुलाई से 15 जुलाई तक क्या क्या खास परिवर्तन है तथा मैं आपको अलर्ट डेट भी बताऊंगा, लेकिन वो 15 तक नहीं होगी। पूरे 31 दिन जुलाई के जो हैं उनमें कुछ तारीखें होंगी जिन पर आपको विशेष ध्यान देना, उस दिन सचेत रहना चाहिए। और अगर उस दिन आप भगवान शिव का अभिषेक या दूध मंदिर में चढ़ाते हैं या दान करते हैं किसी जरूरतमंद व्यक्ति को, तो आपके कष्टों में आने वाली कुछ समस्याओं का निराकरण होगा या आप बहुत बड़े कष्ट से बच पाएंगे। क्योंकि मिथुन राशि वालों के लिए 15 जुलाई तक ये 4 दिन तो बहुत खराब रहने वाले हैं। 12, 13, 14 और 15 जुलाई अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन उसके बाद भी जन्माष्टमी तक, श्री कृष्ण जन्माष्टमी तक मंगल आपके लिए कष्टकारक साबित होगा, लेकिन इतना ज्यादा कष्ट नहीं देगा जितना कि देना चाहिए अकेले को, क्योंकि वहां बृहस्पति सप्तम और दशम भाव के स्वामी होंगे। मिथुन राशि वाले घर से बाहर जाकर के जॉब करने के लिए तैयार बैठे हैं। कुछ के पास लेटर आ चुके हैं, कुछ के बाकी हैं, क्योंकि आपके दशम भाव में वर्तमान समय में राहु मायावी ग्रह है। ये आपको सपने दिखा रहा है। बहुत रिज्यूम भेज रहे हैं आप, लेकिन कुछ दिन के बाद आप पूछते हैं, बोले नहीं मैं देख रहा हूं, अभी आपके लिए ट्राई कर रहा हूं, मैंने आपका रिज्यूम भेज रखा, जवाब आएगा। तो टाल मटोल चल रही है, और देश में भी अपने और विदेश में भी और प्रदेश में भी युवा वर्ग के लिए मैं जितना चिंतित हूं उतना ही वो भी होंगे, क्योंकि ये देश का प्रश्न है, देश के युवाओं का प्रश्न है, राष्ट्रीय समस्या है। ये किसी एक आदमी की व्यक्तिगत समस्या नहीं है। पूरा राष्ट्र इस बात से चिंतित है, क्योंकि हमारे देश का युवा मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। अब आगे बढ़ते हैं। युवा वर्ग के लिए इस समय चतुर्थ और दशम मिथुन राशि वालों के लिए जो अब समय चल रहा है वो बड़ा क्रूशियल है। चतुर्थ भाव माता, मित्र, मकान, सवारी, पशु आदि का होता है। बहुत लोग बताते हैं, हमने पिछले 2-3 वीडियो में बताया कि चतुर्थ स्थान पशु का है। कुछ लोग मछलियां पालते हैं, एक्वेरियम, कुछ बिल्ली, कोई डॉग पालता है, कोई खरगोश, कोई बकरी। तो पशुओं के लिए कष्टकारक है, ऐसा हमने बताया था। और ये भी बताया था कि पशु के लिए कष्टकारक है, उनका ध्यान दो। उनको इन्फेक्शन बीमारी होती है, कोई घास नहीं खा रही गाय, भैंस, बैल, उसके पैर में कोई इन्फेक्शन, मुंह में। लेकिन मुझे कल बहुत बड़ा दुख और गहरा धक्का पहुंचा है। कल किसी ने कमेंट किया है पिछला मिथुन राशि का वीडियो देख करके, गुरुजी आपने बोला था कि पशु बीमार होगा, मेरी गाय मर गई है। गाय के मरने का अफसोस इतना हुआ, लेकिन हम इसके लिए दोषी नहीं हैं, क्योंकि हम तो मात्र सिर्फ बताने वाले खिलौने हैं आपके सामने, सिर्फ बोलते जाते हैं। लेकिन उस गाय का जिसने कमेंट किया है उसने अपने हृदय के उद्गार व्यक्त किए, लेकिन मुझे धक्का लगा कि मैं विश्लेषण कर रहा था, लेकिन उस व्यक्ति ने ये इस बात की पुष्टि की है, शायद राजस्थान का है, मैं ध्यान नहीं दे पाया नाम। तो मुझे दुख है भाई, अगर आप मेरा वीडियो सुन रहे हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपके यहाँ एक और गाय आए, सुंदर आए, और भगवान ने जो ली है वो भगवान ने ली, वो वही देंगे। उन्हीं ने दर्द दिया, वही दवा भी देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। मेन चीज ये है कि आपके लिए अलर्ट डेट 12 और 13, 21, 22 और 29, 30, 31 ये जुलाई की तारीखें आपके लिए कष्टकारक साबित होंगी। इन तारीखों में
आपको कहीं यात्रा नहीं करनी, करनी भी पड़े तुलसी का पत्ता खा करके जाओ। रविवार का दिन हो तो माता पिता का आशीर्वाद लेकर जाओ, और जब माता पिता का आशीर्वाद ले लेता है मनुष्य तो ग्रह नक्षत्र भी उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि लिखा है मात पिता प्रभु गुरु की वाणी, बिनहि विचार करहीं शुभ जानी। माता पिता की जिसने सेवा कर ली, उनका कहना मान लिया, एक दिन करके देखो कितना सुख मिलेगा। माता पिता सारा आशीर्वाद आपको देंगे। आज समाज में जो कुरीति फैल रही है, जो बच्चे माता पिता का कहना नहीं मान रहे हैं, उसके कारण भी उनके ऊपर ग्रह चढ़ रहे हैं। इसलिए अपने ग्रहों को अगर उतारना चाहते हो, उपाय लोग बोलेंगे तिल चढ़ाओ, तेल, इधर जाओ उधर जाओ। माता पिता तुम्हारे घर में भगवान के समान है, उनकी पूजा कर लोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सूर्य ग्रह की कृपा पात्र अगर बनना चाहते हो तो पिता के चरण स्पर्श सम्मान के साथ करो। एक व्यक्ति को मैंने कहा जा भाई अपने पिता के चरण स्पर्श करो, तो उसने क्या किया, पहले इधर उधर देखा, कोई देख तो नहीं रहा। मैंने कहा इधर आ, देखता क्या है इधर उधर, सीधा जा, पैरों में पड़ जा। तो इस प्रकार वो व्यक्ति अपने पिता की सेवा करने के कारण बहुत बड़ा आदमी है आज। और मैं बताना चाहूँगा वो कहाँ रहता है, पठानकोट में रहता है। हम वहाँ पर रहे हैं, हमने ये अनुभव किया है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा वृषभ राशि पर जब मंगल और बृहस्पति द्वादश भाव में आएंगे, आपके लिए कष्टकारी रहेंगे। जन्माष्टमी तक, श्री कृष्ण जन्माष्टमी तक व्यर्थ के खर्चे, व्यर्थ की भागदौड़, आपकी गाड़ी की बैटरी, बिजली खराब होना, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, घरेलू अशांति, माता को चोट, बीमारी, ऑपरेशन किसी का होने की संभावना बन सकती है। और बैलेंस करके चलें घर को, जल्दबाजी ना करें, डिसीजन ठीक ठाक लें, कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, जो मन में आ रहा है एक्शन लो। यू विल गेट सक्सेस इन योर एम, गोल, लक्ष्य। यू कैन अचीव योर गोल। कंफ्यूजन ना रखो मन में, मान सम्मान बनेगा आपका, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और सूर्य ग्रह आपके ऊपर आपकी राशि के साथ चल रहे हैं, शुक्र भी साथ में है। और 5 जुलाई को तो आपका सूर्य, चंद्र, शुक्र तीनों होंगे। इतना आनंदित होंगे आप, मन में प्रसन्नता होगी, मान सम्मान भी बढ़ेगा, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी जो है वो तो आपके धन कुटुंब वाणी स्थान में होगा। और वहां का स्वामी चंद्रमा, ये इंटरचेंज, इसको विपरीत राजयोग या स्थान परिवर्तन भी कहा गया है ज्योतिष में। धन स्थान में बुध, मिथुन राशि का स्वामी, और चंद्रमा जो आपके धन कुटुंब वाणी स्थान का स्वामी, वो दोनों 30 डिग्री परस्पर आपस में मैच कर रहे हैं। बहुत आनंदित होंगे आप, खुश होंगे। वक्री शनि आपके लिए पॉजिटिव इफेक्ट देगा, क्योंकि आपके भाग्य स्थान का फल भी देगा और अष्टम का कष्ट भी दूर करेगा, क्योंकि वो स्वग्रही है और बृहस्पति की दृष्टि है वहां पर। ये मैंने क्लियर कर दिया। 2 बात बहुत अर्जेंट आपसे करनी है मिथुन राशि वालों से। कारण क्या है कि आपकी राशि का जो स्वामी है वो बुध है। और ये राशि बनी कैसे? मृगशीर नक्षत्र के 2 चरण और आद्रा के 4 और आया पुनर्वसु के 3 चरण, तो ये 9 के 9 चरण हो गए। अब हम सबसे पहले मृगशीर नक्षत्र की बात करेंगे, जिन मिथुन राशि वालों की 21 साल से और 39 साल के बीच उम्र है, 21 टू 21 से लेकर के 39, 39 साल उनकी राहु की दशा चल रही, वह इनके लिए शुभ फल देगी। अगर 1 या 2% राहु गलत स्थान में है तब शायद ना दे, लेकिन आपको स्टेबल स्थायित्व
शांति, आपका शरीर मजबूत। राहु जो है ये न के न प्रकारेण छल बल से कैसे भी आदमी स्टेबल हो जाता और इतना अनुभवी होता है कि जिसके साथ काम करता है उसके दिल को जीत लेता है, डिप्लोमेटिक होता है। बृहस्पति की दशा 39 से 55 साल तक शुभ रहेगी और उसके बाद जीवन का कल्याण करने वाली 74 साल तक शनि की महादशा, फिर बुध 17, आगे सारा जीवन शुभ। अब आइए आर्द्रा नक्षत्र, राहु की महादशा होती है इसमें, लेकिन 34 साल की उम्र से कम वालों की बात कर रहे हैं हम। 34 साल से कम वाले जिनकी बृहस्पति की दशा है वो शुभ है गारंटी के साथ। और 36 से लेकर के 55 तक शनि की महादशा वरदान बनेगी आपके लिए, सारे सुख देगी, जमीन मकान सवारी प्रॉपर्टी पैसा, और सोने के कड़े और सोने की चैन पहन करके चलेंगे। मिथुन राशि वालों का एक्शन लेने का तरीका अलग होता है, लेकिन जीते किस लिए हैं? भगवान की कृपा, गणेश जी की कृपा रहती है इनके ऊपर। और उसके बाद सब दशाएं शुभ रहेंगी आर्द्रा नक्षत्र के लिए। आर्द्रा नक्षत्र की जो कन्याएं हैं, चाहे लड़के हैं, मैरिज लाइफ को लेकर के अधिकांश कुछ उपद्रव, परेशानी, व्यवधान, रुकावटें आती हैं। 80% लोग घुंघराले बाल वाले मिलेंगे आपको, घुंघराले बाल और मोटे, पतले बाल नहीं, रेशमी नहीं, मोटे बाल, ये शास्त्रों का कहना है। और इसमें ये जरूरी नहीं सबके साथ ऐसा होगा, ये निर्भर करता है किस क्षेत्र में आदमी कैसा है, क्या उसकी परंपरागत स्थिति है। पुनर्वसु नक्षत्र की बात कर लेते हैं। इनकी 35 साल की उम्र से कम वाले लोगों की बात कर रहे हैं हम। शनि की दशा चल रही है, मौज में है, क्योंकि मिथुन के लिए शनि वरदान बनता है, कहीं से कोई कष्ट नहीं है। छोटे मोटे कष्ट, मंगल खराब हो गया, बुध सूर्य कहीं बैठा है, किसी ने चोट लग गई एक्टिवा पर चलते हुए, छोटा मोटा बीमारी और आपको फ्रैक्चर हो गया, इनसे नहीं डरना। लेकिन वैभव और सुख आपके मनोरथ पूर्ण होते हैं। उसके बाद बुध की दशा 17 साल तक आपको आनंदित करती है, फिर 7 साल केतु कष्टकारक, उसके बाद शुक्र की महादशा, विदेश यात्रा, तीर्थ यात्रा, दान धर्म में खर्चा, यज्ञ, दूसरे के लड़कियों की शादी में आप दान करते हैं, मंदिरों में दान करते हैं। और ये मैंने महादशाओं का फल मिथुन राशि का बताया। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।